ओम शांति। आज का हमारा चिंतन का टॉपिक है कि परखने, निर्णय करने के बाद भी सामना करने की शक्ति ही विजय दिलाती है। कैसे? तो बहुत सी बातें जब जीवन में आती हैं तो राइट टाइम पर राइट बात परख लेना और फिर सही निर्णय भी ले लेना। लेकिन परखने और निर्णय करने के बाद भी उस पर चलना मुश्किल है अगर सामना करने की शक्ति नहीं है तो। यहाँ सहन शक्ति काम नहीं करेगी। यहाँ बाबा ने बताया है कौन सी शक्ति चाहिए सामना करने की। जैसे राइट बात परखना, तो जब हम राइट बात परखते हैं तो राइट बात मतलब सत्य बात। तो दुनिया के हिसाब से तो वो बात रॉन्ग भी हो सकती है, क्योंकि ईश्वरीय मर्यादाएं कलयुगी दुनिया से तो मैच कर नहीं सकती। दूसरा, फिर उस पर चलने का अगर राइट निर्णय ले भी लिया, अब जो राइट निर्णय हमने लिया है तो राइट निर्णय का मतलब क्या है कि वो 100% सत्यता पर आधारित होगा, श्रीमत पर होगा। और कलयुगी दुनिया तो किस पर आधारित है? असत्य पर और आसुरी मत पर। और ब्राह्मणों में भी हर ब्राह्मण की बुद्धि भी कैसी है? श्रीमत को समझने में नंबरवार है। हर कोई अपनी बुद्धि, क्षमता और पकड़ अनुसार ही श्रीमत को समझता है। तो ऐसे में अगर हमने राइट निर्णय ले भी लिया तो बहुत से चैलेंज आएंगे और मेजॉरिटी सब एक तरफ भी होंगे, अकेले भी होना पड़ेगा। ऐसे समय पर अगर डटकर सामना करने की शक्ति नहीं होगी तो हम सही परख होते हुए भी, सही निर्णय पर होते हुए भी राइट निर्णय पर टिक नहीं पाएंगे अगर सामना करने की शक्ति नहीं है तो। अब सामना करना माना क्या? क्या हमें कोई से लड़ना है या हमें कोई से बहस करना? नहीं। सामना करना मतलब जो श्रेष्ठ कर्म करने का ये कोई भी महान निर्णय अगर मुझ आत्मा ने लिया है तो उस पर टिके रहना। जो रेगुलरिटी हमने अपनाई है उस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव आकर वो चीज़ बदले ना, निरंतर वो चलती रहे, हम उसको चेंज ना करें। और हो सकता है उसके रिजल्ट उल्टे भी आए। हमने कोई सही निर्णय लिया है, श्रेष्ठ निर्णय लिया है, लेकिन हो सकता है उसका उल्टा रिजल्ट भी आए और चाहे कोई फायदा भी ना दिख रहा हो, लेकिन जो रेगुलरिटी है वो हमारी उस चीज़ की छूटे ना, तभी कहेंगे, इसको कहेंगे सामना करना। क्योंकि सामना करना तो यही है ना कि माया आई और हम अपने रास्ते से थोड़ा डगमग हो गए या थोड़ा सा पीछे हट गए, लेकिन वो चीज़ छूटे नहीं। क्योंकि अपने ही श्रेष्ठ कर्म पर कई बार डाउट ना आ जाए और हम उसको छोड़ ना दें, ये हमें ध्यान रखना है। माया जो श्रेष्ठ कर्म करने का श्रेष्ठ निर्णय लिया है उसको ही वो तोड़ेगी। उसका काम ही क्या है कि उस निर्णय को या उस पर चलने की हमारी जो शक्ति है उसको तोड़ना, उस रेगुलरिटी को तोड़ेगी। और अगर हमने उसको तोड़ा, अगर हमें सामना करने की शक्ति ना हुई तो आत्मा क्या होगी? कमजोर होगी। क्योंकि हम कहेंगे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा तोड़ देते हैं, लेकिन ये जरा में भी, थोड़े में भी बहुत ताकत है। ये जरा सा क्या करता है? अगर अमृत में मिला दो जरा सा जहर तो पूरे अमृत को क्या कर देता है? जहर बना देता है। और जरा सा छेद ही पूरी नाव को क्या करता है? डुबो देता है। तो इसको जरा को ही जीतना है। यही है सामना करने की शक्ति, कि जरा सा भी हम अपने निर्णय से डामाडोल ना हो जाए। तो श्रेष्ठ कर्म करने का निर्णय लेने के बाद उसकी रेगुलरिटी ना टूटने देना ही सामना करना है। जिसने ये सामना कर लिया, अर्थात जो जहां है उससे वापस नहीं उतरा,
मतलब कि जो स्टेज थी, जो स्थिति थी, उससे नीचे नहीं हुआ बल्कि और ही ऊपर चलता चला गया, स्थिर रहा, स्थैर्यम रहा और चलता चला गया, उसको कहेंगे विजयी आत्मा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कि परखने और निर्णय करने के बाद सामना करने की शक्ति को बढ़ाओ, क्योंकि फिर उसके आगे टिकना पड़ेगा। जो निर्णय एक बार ले लिया सो ले लिया, उसमें टिकना पड़ेगा, चाहे फिर कोई कितना भी फोर्स करे, कुछ भी हो जाए, फिर आगे ही बढ़ते जाना है, नीचे नहीं उतरना, तो सदा के लिए विजयी बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं दोनों शक्तियों के साथ तीसरी शक्ति, ये सामना करने की शक्ति जरूर हो चाहिए, नहीं तो अपने निर्णय पर हम टिके नहीं रह सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।